For more lecture, please like, share and subscribe my channel. क्या होता है, ध्यान देना सभी बच्चे। टॉपिक का नाम है डिफेक्ट इन सॉलिड। सॉलिड में डिफेक्ट, बच्चे सभी ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, हमने पढ़ा कि सॉलिड दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अमोर्फस और एक होते हैं क्रिस्टलाइन। हमने ये बात तो पढ़ी। देखो, अमोर्फस तो पहले ही रैंडम अरेंजमेंट में होते हैं, पर जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। और अगर उस रेगुलर अरेंजमेंट में भी कोई इर्रेगुलरिटी आ जाए, हाँ जी बच्चे, अगर उस रेगुलर अरेंजमेंट में भी कोई इर्रेगुलरिटी आ जाए तो उसे डिफेक्ट कहते हैं। तो डिफेक्ट हमेशा ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। इस बात को ध्यान रखना, अमोर्फस सॉलिड में डिफेक्ट नहीं आता क्योंकि वो पहले से ही इर्रेगुलर है। तो मैं बात करने जा रहा हूं डिफेक्ट की। ध्यान रखना, 0 केल्विन पे मतलब एब्सोल्यूट 0 पे दुनिया का हर सॉलिड परफेक्ट सॉलिड होता है, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसमें आ जाता है डिफेक्ट। टेम्परेचर इंक्रीज करते ही सॉलिड में डिफेक्ट आ जाता है। इसीलिए इस डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट कहते हैं क्योंकि ये डिफेक्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने से आते हैं आमतौर पे। ये डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक, पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट। बच्चे, अगर डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आए तो उसे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। किसी एटम या आयन की वजह से आए या एटम या आयन के अराउंड आए उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो एक लाइन के अलोंग आते हैं लगातार, मतलब पूरी की पूरी लाइन देखी जाए तो वो डिफेक्टेड होती है। मतलब पूरी की पूरी लाइन में सोडियम गायब है या क्लोरीन गायब है, उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से आए इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एटम या आयन की वजह से आए तो पॉइंट डिफेक्ट, और किसी लाइन के अलोंग आए तो उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो हमें बात करनी है, हमारे टॉपिक में सिर्फ एक ही है कोर्स में, पॉइंट डिफेक्ट। बच्चे, पॉइंट डिफेक्ट वो होते हैं जो एटम या आयन की वजह से आते हैं या एटम या आयन के अराउंड आते हैं। उस डिफेक्ट को पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। विच कम्स अराउंड एन एटम और आयन, या आप कह सकते हैं जो एटम या आयन के अराउंड होते हैं या जो एटम या आयन की वजह से आते हैं उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर 3 हिस्सों में बांटा गया है: स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। 3 हिस्सों में बांटा गया है: स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बच्चे ध्यान देते जाना। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होते हैं, एक बार यहां दोबारा से लिख रहा हूं। पॉइंट डिफेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है: स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हाँ जी बच्चे, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिनमें डिफेक्ट के बाद कैटायन और एनायन का रेशियो वही रहता है जो डिफेक्ट से पहले था।
ऐसे डिफेक्ट को स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं जिनमें केटाइन और एनाइन का रेशियो वही रहता है जो डिफेक्ट से पहले था। मतलब या दूसरी भाषा में कह सकते हो सॉलिड का फॉर्मूला एज इट इज रहता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता। जो फॉर्मूला डिफेक्ट से पहले था वही फॉर्मूला डिफेक्ट के बाद होगा, या आप ऐसे कह सकते हो जो रेशियो पहले था वही रेशियो डिफेक्ट के बाद होगा। ऐसा डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहलाता है। पर अगर कभी डिफेक्ट के बाद फॉर्मूला चेंज हो जाए, अगर डिफेक्ट के बाद फॉर्मूला चेंज हो जाए मतलब रेशियो चेंज हो जाए, तो उस डिफेक्ट को नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। जहां रेशियो चेंज हो जाए उस डिफेक्ट को नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। जहां रेशियो सेम रहता है उसे स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, और जहां रेशियो चेंज हो जाता है उसे नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। और किसी डिफेक्ट में कोई इंप्योरिटी आ जाए, इंप्योरिटी मतलब कोई एक्सटर्नल एटम आ जाए, तो उस डिफेक्ट को इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंप्योरिटी डिफेक्ट। कोई एक्सटर्नल एटम आ जाए मतलब यहां से कोई चला गया और बाहर से कोई आ गया, उसे कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। ध्यान रखना, मतलब यहां से कोई चला गया और बाहर से कोई आ गया, ऐसे डिफेक्ट को इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ध्यान रखना बच्चे, यहां से कोई गया है और यहां कोई नया आया है। कितना गया है कितना आया है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बच्चे ध्यान रखना, अगर डिफेक्ट के बाद फॉर्मूला सेम रहे, रेशियो सेम रहे तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, रेशियो चेंज हो जाए, फॉर्मूला चेंज हो जाए तो नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, और अगर कोई एक्सटर्नल एटम आ जाए तो उसे कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। अगली बात, अब हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट फर्दर कई तरह का होता है। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट फर्दर कई तरह का होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दें, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट 4 तरह का होता है। वैसे कुछ बुक्स में 2 तरह का होता है, कुछ में 4 तरह का होता है। 4 तरह का कौन सा? एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक होता है शॉटकी डिफेक्ट, और एक होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक होता है शॉटकी डिफेक्ट, एक होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। बच्चे ध्यान देना, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखना, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसी तरह नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेटल एक्सेस, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। फर्दर मेटल एक्सेस 2 तरह का होता है, मेटल डेफिशिएंसी 2 तरह का होता है। फिर इंप्योरिटी डिफेक्ट एक तरह का होता है जिसे कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। बच्चे ध्यान देना, एक बार शुरू से कहानी रिवाइज कर रहा हूं, पूरी ध्यान से सुनते जाना, सारी बातें ध्यान से सुनते जाना। 0 केल्विन पे कोई भी सॉलिड परफेक्ट सॉलिड होता है, इससे एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट में कुछ कमी आ जाती है, कुछ इम्परफेक्शन आ जाती है, और उस इम्परफेक्शन को कहते हैं डिफेक्ट। ये डिफेक्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने से आए, इसलिए इनको थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट भी कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, पॉइंट और लाइन डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉन के अराउंड हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एटम या आयन के अराउंड हो तो पॉइंट डिफेक्ट, किसी लाइन के अराउंड हो तो उसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट। हमें पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री, इंप्योरिटी। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट वो होते हैं जिनमें
डिफेक्ट के बाद फॉर्मूला सेम रहता है, मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो सेम रहता है। नॉन स्टोइकियोमेट्री वो होते हैं जिनमें कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज हो जाता है, मतलब फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इम्प्योरिटी वो होते हैं जिसमें कोई एक्सटर्नल एटम आ जाता है या एक्सटर्नल आयन आ जाता है। हाँ जी बच्चे, स्टोइकियोमेट्री फर्दर 4 तरह से डिफाइन किए गए हैं: वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉटकी, फ्रैंकल। नॉन स्टोइकियोमेट्री 2 तरह के, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस फर्दर 2 तरह के, मेटल डेफिशिएंसी फर्दर 2 तरह के। इम्प्योरिटी डिफेक्ट वैसे 2 तरह का होता है, पर हम इसको सिर्फ आयनिक सॉलिड में पढ़ेंगे, ध्यान रखना बच्चे। अच्छा, एक खास बात हो, ये जो 2 डिफेक्ट है इनको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बाकी जो सारे डिफेक्ट है ये आयनिक सॉलिड के हैं। ये मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, शॉटकी, फ्रैंकल, ये सारे आयनिक सॉलिड में आते हैं। ये 2 अकेले ऐसे डिफेक्ट हैं जो नॉन आयनिक सॉलिड में आते हैं। मतलब नॉन आयनिक का मतलब है एलिमेंट्री सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड। मतलब ये ऐसे सॉलिड में आते हैं जिनमें एक एलिमेंट हो या एक मॉलिक्यूल हो। बच्चे ध्यान रखना, ये जो डिफेक्ट है, ये 2 डिफेक्ट वैकेंसी और इंटरस्टिशियल उनमें आएंगे जो नॉन आयनिक होंगे। नॉन आयनिक का मतलब जिनमें आयन नहीं है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सोडियम हो गया, कोई एलिमेंट्री सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये नॉन आयनिक सॉलिड में आते हैं 2 डिफेक्ट, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। क्या क्या होता है सभी डिफेक्ट में सुनिएगा, ध्यान दीजिए बच्चे। क्या क्या होता है सभी डिफेक्ट में सुनिएगा। सबसे पहला डिफेक्ट है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। बच्चे ध्यान देना, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी एलिमेंट्री सॉलिड में या किसी मॉलिक्यूलर सॉलिड में, मतलब नॉन आयनिक सॉलिड में, ये एटम है, ए से लिख रहा हूं बच्चे। ये जो जगह जहां पे एटम रखे जाते हैं इनको लैटिस साइट कहते हैं, और ये जो बीच में खाली जगह है इसको इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। जहां पे रखे जाते हैं उन्हें लैटिस साइट कहते हैं, और जो बीच में खाली जगह है उसे इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल साइट को आप वॉइड भी कह सकते हैं। बच्चे ध्यान देना, तो यहां पे वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं बच्चे ध्यान देंगे सभी। वैकेंसी में क्या होता है, कोई एटम या मॉलिक्यूल अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चला जाता है, इसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। और अगर कोई एटम बाहर से इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है तो इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। बच्चे ध्यान दें, कोई अपनी लैटिस साइट को छोड़ दे तो इसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, और कोई बाहर से इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए तो इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। बच्चे ध्यान देना, कोई अपनी लैटिस साइट को छोड़ दे तो उसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, और कोई बाहर से इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए तो उसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ध्यान रखना बच्चे, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, पर मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इस चैप्टर के। तो ध्यान रखना, अगर कोई एलिमेंट या एटम या मॉलिक्यूल अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चला जाता है तो इसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, और कोई एटम किसी इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाता है तो उसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। हमारा डिफेक्ट का मेन पार्ट है शॉटकी एंड फ्रैंकल। ये भी दोनों स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है, और ध्यान रखना ये सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड में आते हैं। नॉन आयनिक का मतलब है
एलिमेंट्री सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये आयनिक सॉलिड में नहीं होते। आयनिक सॉलिड के डिफेक्ट हमें पढ़ने हैं और आयनिक सॉलिड का पहला डिफेक्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है शॉर्टकी डिफेक्ट। बच्चे ध्यान रखना, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है सुनिएगा सभी बच्चे ध्यान से। सभी बच्चे ध्यान देते जाएंगे। क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट में? शॉर्टकी डिफेक्ट सुनना बच्चे, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? ये आयनिक सॉलिड का डिफेक्ट है। आयनिक सॉलिड को हमेशा ऐसे लिखा जाता है केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन। हर केटाइन के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे एनाइन होना चाहिए, तभी आयनिक सॉलिड मेंटेन रह पाता है। बच्चे ध्यान रखना, आयनिक सॉलिड को लिखा जाता है केटाइन एनाइन। सभी बच्चे ध्यान दें, सुनते जाइएगा। केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन। अब बच्चे इस आयनिक सॉलिड में ये मैं बीच में बॉन्ड बना रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप बनाइए या ना बनाइए बॉन्ड। मैं बना रहा हूं, मेरे को बनाना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें इंटरस्टिशियल साइड साफ दिख जाती है। तो आयनिक सॉलिड में देखिए पहला डिफेक्ट आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी में क्या होता है, एक केटाइन एक एनाइन, या दो केटाइन दो एनाइन, या तीन केटाइन तीन एनाइन, एक केटाइन एक एनाइन, दो केटाइन दो एनाइन, तीन केटाइन तीन एनाइन, इक्वल रेशो में केटाइन और एनाइन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चले जाते हैं। लैटिस साइट मतलब जहां पे इन आयन को रखा गया है। तो ध्यान रखिए, पहला पॉइंट, इक्वल रेशो of cation and anion leave their lattice site. Equal ratio of cation and anion leave their lattice site. Equal ratio में cation और anion अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चले जाते हैं। बच्चे ध्यान रखना, इक्वल रेशियो ऑफ केटाइन एंड एनाइन लीव देयर लैटिस साइट। सभी बच्चे सुनते जाइएगा, इक्वल रेशियो में केटाइन और एनाइन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इक्वल रेशियो में केटाइन एनाइन चले जाते हैं तो पक्की बात है इट इज लाइक वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी में क्या होता था, कोई चला जाता है तो उसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इट इज लाइक वैकेंसी डिफेक्ट। कोई चला जाता है तो उसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। बच्चे तीसरा पॉइंट, अच्छा इक्वल रेशियो में गए तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, ना फॉर्मूला चेंज होगा ना रेशियो चेंज होगा। इक्वल रेशियो में गए हैं, ना फॉर्मूला चेंज होगा ना रेशियो चेंज होगा, तो इट इज स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। ये एक स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है क्योंकि इक्वल रेशियो में गए हैं तो अगर पहले फॉर्मूला ए बी था तो अभी भी फॉर्मूला ए बी ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, बच्चे इक्वल रेशियो में केटाइन और एनाइन तभी जाते हैं, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आयनिक सॉलिड ऐसा हो कि केटाइन और एनाइन का साइज सिमिलर हो। क्योंकि अगर केटाइन का साइज छोटा होगा या एनाइन का साइज छोटा होगा तो केटाइन यहां से निकलेगा और यहां जाके फंस जाएगा, कहीं फंस जाएगा, वो क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जाएगा। तो केटाइन या एनाइन दोनों क्रिस्टल को छोड़ के तभी जा सकते हैं जब उनका साइज कंपेरेबल हो। अगर किसी का भी साइज छोटा हुआ तो वो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट में जाके फंस जाएंगे, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट भी छोटे साइज की होती हैं। अगर
इनका साइज छोटा हुआ केटायन या एनायन का, तो वो सॉलिड से बाहर नहीं जा पाएंगे और शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो ध्यान रखना, शॉर्टकी डिफेक्ट तभी होता है व्हेन साइज ऑफ केटायन इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ एनायन। बच्चे, अब केटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल है, एक दूसरे के बराबर है लगभग, तो रेडियस रेशो होता है साइज ऑफ केटायन साइज ऑफ एनायन, दोनों बराबर हैं, तो रेडियस रेशो लगभग 1 आएगा। और रेडियस रेशो 1 आने का मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस रेशो के। तो रेडियस रेशो 1 आने का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। तो बच्चे ध्यान रखना, ये डिफेक्ट उन आयनिक सॉलिड में आता है जहां कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, जैसे NaCl, KCl, रुबीडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। आप देख सकते हैं इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6:6, 6:6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ये डिफेक्ट आमतौर पे उन्हीं आयनिक सॉलिड में होता है जहां केटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल हो। मैं आपको बता दूं, ग्रुप 1 के लगभग सभी एटम का साइज क्लोरीन और ब्रोमीन के इक्वल होता है, या KCl या KBr भी ले सकते हैं। बच्चे ग्रुप 1 के ध्यान रखना, सभी एलिमेंट का साइज लगभग क्लोरीन और ब्रोमीन के इक्वल होता है। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान रखना, इस बात को भूलना नहीं, ये डिफेक्ट वहां आएगा जहां साइज कंपेरेबल होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। और साइज कंपेरेबल और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, ये दोनों प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के आयनिक सॉलिड में आती हैं। ग्रुप 1 के जितने भी आयनिक सॉलिड हैं, KCl है, NaCl है, KBr है, रुबीडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, इनका साइज भी इक्वल होता है और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होता है। तो ध्यान रखना बच्चे। अच्छा, अब अगली बात, ये डिफेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया इक्वल रेशो में केटायन और एनायन चले जाते हैं तो इट इज लाइक वैकेंसी डिफेक्ट। और इक्वल रेशो में जाते हैं इसलिए फॉर्मूला सेम रहता है, तो इट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और बच्चे ध्यान देना, ये डिफेक्ट वही होगा जहां साइज ऑफ केटायन इज इक्वल टू साइज ऑफ एनायन होगा, या दोनों का साइज कंपेरेबल होगा। और साइज कंपेरेबल होगा इसका मतलब ये डिफेक्ट वहां होगा जहां कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। अब ये डिफेक्ट क्या होता है आपको समझ में आ गई, केटायन एनायन चले जाते हैं। अब इस डिफेक्ट के होने से क्या फायदा या नुकसान होता है? पहली बात, मतलब 6 पॉइंट, फायदा या नुकसान क्या है, इसको आप कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफेक्ट भी कह सकते हैं या सीधा इसी डिफेक्ट में ही काउंट कर सकते हैं। मैं इसी डिफेक्ट में ले रहा हूं 5 पॉइंट डिफेक्ट के बारे में लिखे। अब मैं 2-3 पॉइंट लिखने जा रहा हूं, इस डिफेक्ट से फायदा या नुकसान क्या होता है। पहली बात बच्चे, इस डिफेक्ट में क्या होता है, केटायन और एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चले जाते हैं और केटायन एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चले जाते हैं। और जब ये अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चले जाते हैं तो सॉलिड का मास कम हो जाता है। बच्चे मास कम हो जाता है पर वॉल्यूम सेम रहता है, क्योंकि सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। एक आधे केटायन या एनायन के जाने से वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर आप अपने, बच्चे इधर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप एक घर में से एक ईंट निकाल देते हैं तो बाहर से लगभग वो घर उसी साइज का ही रहता है, अंदर से एक ईंट निकाल दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम वही माना जाता है। तो यही काम देखना बच्चे, ध्यान दीजिएगा, केटायन एनायन जाते हैं तो मास डिक्रीज होता है पर वॉल्यूम सेम रहता है, और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो कुल मिला के डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। बच्चे ध्यान देते रहेंगे, सभी इस बात पे ध्यान देंगे। तो इस डिफेक्ट के बाद केटायन एनायन जाते हैं, मास डिक्रीज होता है उसकी वजह से, तो ध्यान रखना डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। पहला कॉन्सिक्वेंस है कि सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए बच्चे, अगला पॉइंट, अच्छा
जब कैटायन एनायन चले जाते हैं तो सॉलिड के बीच में खाली जगह आ जाती है और खाली जगह आने के कारण सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में मूवमेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। पहले मूवमेंट नहीं हो सकती थी क्योंकि आयनिक सॉलिड में वो टाइटली बाउंड थे, हिल नहीं सकते थे, पर अब उनके बीच में खाली जगह आ गई है और खाली जगह आने के कारण अब मूवमेंट होना पॉसिबल हो चुका है। इस खाली जगह पे कोई कैटायन या एनायन मूवमेंट कर सकता है एंड द मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ध्यान रखना, यहां पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना बच्चे, कंडक्टिविटी द मोशन ऑफ चार्ज के कारण होती है कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। तो ध्यान रखना, शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण वहां पे आ गया वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब है शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण आ गया वैकेंसी, और वैकेंसी आने का मतलब है देयर इज अ स्पेस फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस मूवमेंट कर सकते हैं और जहां आयन मूवमेंट कर सकते हैं वहां कंडक्टिविटी, हाँ ये कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा मैं बोल रहा हूं, बस थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगली बात, ये डिफेक्ट आने से क्या हुआ? डिफेक्ट आने से मूवमेंट बढ़ गया और मूवमेंट, डिग्री ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड रैंडमनेस, इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो मूवमेंट बढ़ गया तो ध्यान रखना एंट्रोपी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर डेंसिटी कम हो जाएगी। बच्चे ध्यान रखना, इस डिफेक्ट के बाद डेंसिटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखते रहे। देखिए एक बार फिर से इस डिफेक्ट को मैं दोहराने जा रहा हूं, सभी बच्चे बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सुनते जाएंगे। सुनना, इक्वल रेशियो कैटायन एंड एनायन लीव देयर लैटिस साइट। इक्वल रेशियो में कैटायन और एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चले जाएंगे। इट इज लाइक वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि कोई चला जाता है अपनी लैटिस साइट को छोड़कर तो उसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। बच्चे, इक्वल रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव देयर लैटिस साइट। दूसरी बात, इट इज लाइक वैकेंसी डिफेक्ट। तीसरी बात, इसमें इक्वल रेशियो में जाते हैं इसलिए फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए एक स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट उन्हीं सॉलिड में होगा जिनमें साइज ऑफ कैटायन इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ एनायन एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। और इस डिफेक्ट के एग्जांपल हैं सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रा। इस डिफेक्ट से कैटायन एनायन चले जाते हैं, इसलिए मास कम होता है जिसके कारण डेंसिटी कम हो जाती है। और इसमें कैटायन एनायन के जाने से बाकी आयंस का कुछ खाली जगह बन जाती है, बाकी आयंस का मूवमेंट बढ़ता है एंड द मोशन ऑफ आयंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस इन स्मॉल एक्सटेंट। अगली बात, मूवमेंट बढ़ता है एंड डिग्री ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। हमारा अगला डिफेक्ट आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? अच्छा, फ्रैंकल डिफेक्ट से पहले शॉर्टकी डिफेक्ट में एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान रखना। एट रूम टेम्परेचर पे लगभग 10 की पावर 16 आयंस में से एक शॉर्टकी पेयर मिसिंग होता है। एक शॉर्टकी पेयर मिसिंग होता है। बच्चे काफी खास पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन चुका है, ध्यान रखना। लगभग 10 की पावर 16 आयंस में से एक पेयर मिसिंग होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन पे एक शॉर्टकी पेयर मिसिंग होता है लगभग 10 की पावर 69 में से। अब यूं मत सोचना कि सर ने तो 3, 6, 9, 12 में से मैंने 2 उड़ा दिए। एक्चुअली ये 12 में से 2 नहीं उठते,
10 की पावर 69 में से 10 की पावर 69 में से लगभग एक कैटायन और एक एनायन होता है, एक पेयर होता है 10 की पावर 69 में से। ये डिफेक्ट होता है, पर ये मत सोचना बहुत ज्यादा होता है, 12 में से 2 उठ गए, नहीं 12 में से 2 नहीं उठते, एक्चुअल में उठते हैं 10 की पावर 69 में से। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि 10 की पावर 22 आयंस में हाउ मैनी शॉर्टकी पेयर्स मिसिंग, हाउ मैनी शॉर्टकी पेयर मिसिंग, कितने शॉर्टकी पेयर मिसिंग होंगे। बड़ा आसान है, कितने शॉर्टकी पेयर मिसिंग होंगे भाई, बड़ा आसान है, ध्यान रखिए 10 की पावर 69 में से 10 की पावर 69 में से एक पेयर मिसिंग होता है, तो 10 की पावर 22 आयंस में से 1 by 10 की पावर 16 into 10 की पावर 22, that is 10 की पावर 6 पेयर मिसिंग होंगे। बच्चे ध्यान रखना 10 की पावर 16 में से एक होता है, तो 10 की पावर 22 में कितने होंगे, 1 by 10 की पावर 16 into 10 की पावर 22, that is 10 की पावर 6 पेयर। ध्यान रखना बच्चे, सभी बच्चे शॉर्टकी डिफेक्ट को ध्यान रखना। अगला डिफेक्ट है फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है, ये हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है, कैटायन एनायन। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन या एनायन अपनी नॉर्मल साइट को छोड़ देते हैं और इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं। कैटायन या एनायन अपनी नॉर्मल साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं। बच्चे, कैटायन या एनायन अपनी नॉर्मल साइट को छोड़कर किसी आसपास की इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाते हैं। शॉर्टकी में क्या होता था, कैटायन एनायन अपनी नॉर्मल साइट को छोड़कर भाग जाते थे। फ्रेंकेल में क्या होता है, कैटायन एनायन अपनी नॉर्मल साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल, कैटायन या एनायन, और आमतौर पे कैटायन, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है आमतौर पे, इसलिए वो इजीली फिट हो जाता है इंटरस्टिशियल साइट में। तो बच्चे ध्यान रखना, सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखना, कैटायन और एनायन लीव देयर, ध्यान रखना, यूजली कैटायन लीव देयर नॉर्मल साइट एंड comes into neighboring या comes into interstitial site। बच्चे, कैटायन एनायन अपनी नॉर्मल साइट को छोड़कर अपनी नेबर साइट, नेबर इंटरस्टिशियल साइट में आकर फंस जाते हैं। तो बच्चे, दूसरी बात, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट भी है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है, क्योंकि वैकेंसी में क्या होता था, नॉर्मल साइट को छोड़कर चले जाना वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है, और इंटरस्टिशियल में आना इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। इसमें दोनों काम हो रहे हैं, कोई जा भी रहा है और आ भी रहा है, जाके आ रहा है। शॉर्टकी में क्या होता था, दोनों जाते थे, तो खाली वैकेंसी डिफेक्ट टाइप का था। और ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैटायन अपनी साइट को छोड़कर, नॉर्मल साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में आ रहा है, तो इसमें कैटायन जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है। जाना मतलब वैकेंसी, आना मतलब इंटरस्टिशियल, तो ये वैकेंसी भी है और इंटरस्टिशियल भी है। तीसरा पॉइंट, ये भी एक स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है, क्योंकि
कोई गया ही नहीं अल्टीमेटली, जो गया वही वापस आया। इसमें फॉर्मूला सेम रहेगा, पहले ए बी था तो अब भी ए बी रहेगा, ना फॉर्मूला चेंज होगा ना रेशो चेंज होगा, क्योंकि असली में तो कोई गया ही नहीं है। चौथा पॉइंट, इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। एक्चुअल में इसमें कोई गया नहीं है, एक्चुअल में केटाइन अपनी जगह भूल गया है, इसीलिए इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। पांचवा पॉइंट, यह डिफेक्ट वहां होगा जहां साइज ऑफ केटाइन और एनाइन कंपेरेबल नहीं होगा, जहां पे केटाइन का साइज एनाइन से छोटा होगा या एनाइन का साइज केटाइन से छोटा होगा, ताकि वो इंटरस्टिशियल साइट में फंस जाए। तो ध्यान रखना, देयर इज ए साइज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। ध्यान रखना, यहां साइज बराबर नहीं होगा, यहां साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर साइज में डिफरेंस नहीं होगा तो वो दोनों चले जाएंगे, फंसेगा नहीं, इंटरस्टिशियल साइट में फंसेगा नहीं, बल्कि वो क्रिस्टल को छोड़कर भाग जाएगा। और अगला पॉइंट है, अगर साइज में डिफरेंस होगा तो पक्की बात है कोऑर्डिनेशन नंबर, केटाइन का साइज अगर छोटा है, एनाइन का साइज बड़ा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। तो ये डिफेक्ट वहां होता है जहां कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है जिंक सल्फाइड में, जिंक ऑक्साइड में, AgCl में, इन सब में कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। 4:4 जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है। ध्यान रखना, क्योंकि डी ब्लॉक के केटाइन छोटे होते हैं, एस ब्लॉक के केटाइन बड़े होते हैं। एनाइन तो लगभग बराबर ही है, सल्फाइड है, क्लोराइड है, ये बराबर होते हैं। एनाइन लगभग बराबर होते हैं क्योंकि सारे पी ब्लॉक के हैं, पर केटाइन दो तरह के होते हैं, एक एस ब्लॉक के, एक डी ब्लॉक के। जो एस ब्लॉक के केटाइन है वो बड़े होते हैं और उनका साइज हेलोजन के बराबर होता है, उनका साइज बराबर होता है। इसलिए एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, वो शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं क्योंकि उनका साइज कंपेरेबल होता है हेलोजन के साथ। पर जो डी ब्लॉक के केटाइन है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज छोटा होता है, तो डी ब्लॉक के केटाइन का साइज छोटा होता है, इस वजह से उनका साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने के कारण उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। क्योंकि साइज छोटा होगा तो केटाइन का रेडियस छोटा होगा, तो रेडियस रेशो कम होगा, और रेडियस रेशो कम होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। तो ये डिफेक्ट ध्यान रखना बच्चे, ये डिफेक्ट उनमें होता है जिनमें साइज में डिफरेंस हो, ये डिफेक्ट उनमें होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। ध्यान रखना, शॉर्टकी उनमें होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, और फ्रैंकल उनमें होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। तो हमने 6 बातें करी यहाँ पे। पहली बात, केटाइन और एनाइन, यूजुअली केटाइन लीव देयर नॉर्मल साइट एंड कम इनटू द इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। अच्छा, और ये एक वैकेंसी डिफेक्ट भी है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है। तीसरा पॉइंट, ये एक स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है, इसलिए फॉर्मूला सेम रहेगा, और इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। और ये डिफेक्ट वहां होगा जहां साइज में डिफरेंस है, और ये डिफेक्ट वहां होगा जहां कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। एग्जांपल है आपके सामने, डी ब्लॉक के जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें होता है फ्रैंकल, और एस ब्लॉक के जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें होता है शॉर्टकी। अच्छा, खास बात, केटाइन गया और आ गया, कुल मिला के मास सेम रहा, वॉल्यूम वैसे ही सेम रहता है क्योंकि सॉलिड है। तो इसमें ध्यान रखना, पहली कॉन्सिक्वेंस, डेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि ना तो कोई गया है और ना ही कोई आया है, बस उसने अपनी लोकेशन चेंज की है। तो यहां पे डेंसिटी सेम रहती है, शॉर्टकी में डेंसिटी कम हो जाती है और फ्रैंकल में डेंसिटी सेम रहती है। शायद ये अकेला ऐसा डिफेक्ट है जिसमें मैं शॉर्टली कह सकता हूं कि डेंसिटी सेम रहती है। एक डिफेक्ट और भी है, उसमें सेम हो सकती है, पक्का नहीं है कि होगी या नहीं होगी, पर इसमें पक्का सेम होती है, क्योंकि केटाइन अपनी नॉर्मल साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में आया है। दूसरी बात, यहां पे भी खाली स्पेस बना है, और यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज और है, एक चार्ज खुला घूम रहा है जो मूवमेंट के लिए तैयार बैठा है, कहीं भी जा सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो यहां पे
जो डिग्री ऑफ मूवमेंट है काफी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से यहां पे ध्यान रखना बच्चे, यहां पे डिग्री ऑफ मूवमेंट काफी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से यहां पे जो आप कह सकते हैं डिसऑर्डर, जो मूवमेंट के चांस है वो ज्यादा हो जाते हैं, मतलब कंडक्टिविटी के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां पे भी ध्यान रखना, कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। और तीसरी खास बात याद रखना, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई? क्योंकि यहां पे एक तो जगह खाली हो गई और दूसरा यहां पे खुला कैटायन घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है, एंड द मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, और खास बात यहां पे फिर वही जगह खाली हो गई, खुला घूम रहा है, मूवमेंट बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। बच्चे किसी भी तरह का डिफेक्ट हो, आमतौर पे कंडक्टिविटी और एंट्रोपी बढ़ती है, आमतौर पे बढ़ती है। तो शॉटकी और फ्रेंकल दोनों के बारे में एक बार कंबाइनली बात करने जा रहा हूं, बच्चे ध्यान देना। दोनों में डिफरेंस इतना है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है मेनली, ये वाला कॉन्सिक्वेंसेस में एक ही डिफरेंस है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी और इसकी डेंसिटी सेम रहेगी। बच्चे ध्यान देना, उसमें इक्वल रेशियो ऑफ कैटायन एंड आयन लीव देयर नॉर्मल साइट, इसमें कैटायन लीव इट्स नॉर्मल साइट एंड कम इनटू द इंटरस्टिशियल साइट। वो वैकेंसी डिफेक्ट है, ये वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। वो भी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। उसमें क्या होता है, वो भी स्टोइकियोमेट्री है, वो भी स्टोइकियोमेट्री है और ये भी स्टोइकियोमेट्री है। इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। वो डिफेक्ट वहां होता है जहां पे साइज कंपेरेबल हो, ये वहां पे होता है जहां साइज में डिफरेंस हो। वो वहां पे होता है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, वो ये वहां पे होता है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या थी? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। यहां पर डेंसिटी सेम रहेगी पर कंडक्टिविटी एंट्रोपी यहां पे और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहां पे जगह खाली होने के साथ साथ एक खुला कैटायन भी घूम रहा है। अगला डिफेक्ट हमारे पास आता है। अगले डिफेक्ट से पहले मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया, कहता है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, सुनते जाइएगा सभी बच्चे। क्या कहता है, ध्यान देंगे। कहता है एक आयनिक सॉलिड है AB। अच्छा, एक खास बात और ध्यान रखना बच्चे, AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ये एक स्टार एग्जाम्पल है, स्टार एग्जाम्पल, ये एक स्टार है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शॉटकी और फ्रेंकल दोनों होते हैं। ये बच्चे क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है ये आप खुद जज कर लेना, जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो AgBr अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शॉटकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट होते हैं। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, बच्चे भूलना मत। चलिए इस न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान देते हैं। कहता है एक आयनिक सॉलिड AB है, ठीक है, एक आयनिक सॉलिड AB है जिसमें जो NaCl टाइप है, एक आयनिक सॉलिड AB है, NaCl टाइप है, जिसकी एज लेंथ 400 पिकोमीटर है, एज लेंथ 400 पिकोमीटर है, और इसकी एज लेंथ 400 पिकोमीटर है, NaCl टाइप है, और AB क्या, AgBr ले लो। कहता है इसकी डेंसिटी बताओ। AgBr NaCl टाइप है, इसकी एज लेंथ 400 है और इसकी डेंसिटी बतानी है। पहला क्वेश्चन डेंसिटी बतानी है, दूसरा क्वेश्चन डेंसिटी बतानी है इफ देयर इज, ध्यान रखना बच्चे, 4% शॉटकी डिफेक्ट। और तीसरा क्वेश्चन डेंसिटी बतानी है इफ देयर इज 4% फ्रेंकल डिफेक्ट। ध्यान रखना, डेंसिटी बतानी है अगर इसमें 4% फ्रेंकल डिफेक्ट है,
और 4% शॉर्टकी डिफेक्ट है। लो बच्चे ध्यान देना, तो हमें बतानी है डेंसिटी। 3 केस, एक तो डेंसिटी नॉर्मल बतानी है, दूसरा डेंसिटी बतानी है अगर 4% फ्रैंकल डिफेक्ट है, और डेंसिटी बतानी है अगर 4% शॉर्टकी डिफेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, AGBR NaCl टाइप का है तो Z4 हो गया, NaCl टाइप का है तो Z4 हो गया। अच्छा, H भी है 400। अच्छा, AGBR है, Ag का मास होता है 108 और Br का मास होता है लगभग 80। इसका हो गया 108 और इसका हो गया 80, तो मोलर मास हो गया 188। NaCl टाइप का है तो Z4 हो गया, H 400 है, मोलर मास 88, तो डेंसिटी होती है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू पिकोमीटर में है N0 इंटू 10 की -30। Z की वैल्यू आप पुट कर देंगे 4, M की वैल्यू पुट कर देंगे 188, A की वैल्यू पुट कर देंगे 400, N0 की वैल्यू आपको बचपन से पता है, डेंसिटी निकाल लेना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। चलो पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन 4% क्या 1% ले लेते हैं। 1% शॉर्टकी डिफेक्ट, 1%, 4% बहुत ज्यादा हो जाता है। 1% फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा, फ्रैंकल डिफेक्ट में आपको पता है डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती, तो ध्यान रखना, वी नो फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद डेंसिटी सेम रहती है, तो डेंसिटी सेम रहेगी। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। पहले क्वेश्चन में जो डेंसिटी है दूसरे में उतनी रहेगी, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद डेंसिटी चेंज नहीं होती, डेंसिटी सेम रहती है। हाँ, शॉर्टकी डिफेक्ट के बाद डेंसिटी चेंज होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, सोचिए क्यों डिक्रीज होगी? क्या वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि सॉलिड है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो क्या एवोगैड्रो नंबर चेंज होगा? नहीं, एवोगैड्रो नंबर भी कांस्टेंट है। क्या मोलर मास चेंज होगा? वो भी फिक्स है, 1 मोल का मास। तो चेंज क्या होगा? जेड चेंज होगा। बच्चे, डेंसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि जेड डिक्रीज होगा। इस बात को ध्यान रखना, डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि जेड डिक्रीज होगा। जेड कितना डिक्रीज होगा? 1%। तो जेड न्यू क्या होगा? जेड ओल्ड माइनस 1% ऑफ जेड ओल्ड। जेड न्यू क्या होगा? ओल्ड जेड कितना है, उसमें से 1%, 1% मतलब 1/100। तो जेड ओल्ड कितना था? 4। पहले जेड कितना था? 4, और उसका 1%, 4 का 1% कम कर दो, तो जेड डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? पुराने में से कितना डिक्रीज हुआ? 1% डिक्रीज हुआ। तो ये हो गया 4 - 0.04, ये हो गया 3.96। तो जेड की नई वैल्यू यहां पुट कर देना और आपके पास डेंसिटी आ जाएगी। जेड की वैल्यू यहां पे अब 4 पुट करना, 4 पुट करोगे तो नॉर्मल डेंसिटी आएगी, और अगर 3.96 पुट करोगे तो ये आएगी डेंसिटी आफ्टर शॉर्टकी डिफेक्ट। अगला डिफेक्ट हमारे पास आता है मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस ध्यान दीजिए, क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला है, तो मेटल एक्सेस हम कल ही शुरू करेंगे। थोड़ी सी मैं शॉर्टकी और फ्रैंकल को एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चे। शॉर्टकी और फ्रैंकल को मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, एक बार फिर से सुन लो सभी बच्चे, ध्यान से सुन लो, सुनेगा। क्या होगा? शॉर्टकी में केटायन एंड एनायन लीव देयर नॉर्मल साइट, और फ्रैंकल में केटायन लीव इट्स नॉर्मल साइट एंड कम इनटू इंटरस्टिशियल साइट। शॉर्टकी एक वैकेंसी डिफेक्ट है, फ्रैंकल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। शॉर्टकी के बाद शॉर्टकी एक स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है, फ्रैंकल भी एक स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है। शॉर्टकी वहां होता है
जहां पर बच्चे ध्यान दीजिए, शोधकी वहां होता है जहां पे शोधकी वहां होता है जहां पे केटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल हो। फ्रैंकल वहां होता है जहां केटायन का साइज एनायन से छोटा हो। शोधकी वहां होता है जहां कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। फ्रैंकल वहां होता है जहां कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। शोधकी वहां होता है जिसके एग्जाम्पल हैं NaCl सीजियम क्लोराइड, और इसके एग्जाम्पल हैं जिंक सल्फाइड AgCl। और ध्यान रखना AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शोधकी भी होता है और फ्रैंकल भी होता है। खास बात, सही बच्चे इस खास बात पे ध्यान देना। शोधकी के बाद डेंसिटी डिक्रीज होती है, फ्रैंकल के बाद डेंसिटी सेम रहती है, और दोनों डिफेक्ट के बाद कंडक्टिविटी और एंट्रोपी बढ़ती है। अगली बात हम कल करेंगे, तब तक बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं। For more lecture, please like, share and subscribe my channel.